कहते हैं कि स्वयं से संबंध बनाए। अकेले होने का मतलब ये नहीं कि आपका साथ कोई नहीं। परिवार और मित्रों के साथ संबंध बनाए और समय बिताए। अपने इंटरेस्ट पर ध्यान दें। अकेले रहते समय अपनी रुचियाँ और शौक के प्रति ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ नया सीखना, किताबें पढ़ना, कला आपको सकारात्मक तरीके से बिजी रख सकते हैं। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, आपसी संबंध बनाए। अकेले जीते समय सामाजिक संबंधों को बढ़ाना को प्रयास करें। नए लोगों से मिले, समाज में भागीदारी करें और सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो जाए। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अकेले जीने में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, योग, मेडिटेशन, यात्रा या किसी खेल में रुचि रखना आपको शांति और सकारात्मकता प्रदान कर सकते हैं। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, समय का उपयोग करें। अकेले रहने का समय आपके लिए एक आत्मा स्वीकरण और अवसर हो सकता है। नए लक्ष्य बनाएं। अपने करियर या व्यक्तिगत उन्नति पर ध्यान दें। चिंता और तनाव का सामना करें। अकेले रहते समय कभी कभी चिंता और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके सामने संवेदनशील होने की इजाज़त दें और योगी, मेडिटेशन या अन्य ध्यान तकनीकों का उपयोग करें। याद रखें, जीवन में संतुलन होना महत्वपूर्ण है। अकेले रहना का अर्थ ये नहीं कि आपका अकेला महसूस करना ही होगा। अपने आसपास के लोगों से मिलने, उससे बातचीत करने और उससे सहायता मांगने का साहस रखें। जीवन में खुशहाली के लिए सकारात्मक रहे और अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखें। अपने आप को स्वीकार करें। अकेले जीवन को स्वीकार करने से शुरुआत और करें और इसे एक अवसर के रूप में देखें। श्री कृष्ण कहते हैं, अवसर है अपने आप से जुड़ने और अपने पसंदीदा शौक और गतिविधियों का आनंद लेने का। सोशल जीवन का समर्थन। अकेले जीवन में भी संबंध बनाया और दोस्ती के साथ समय बिताना महत्वपूर्ण। यह समुदाय में शामिल होने से आपका नए लोगों से मिलना और नई दोस्तियों बनाने का मौका मिलता है। अपने शौक को पुरस्कृत करें। जब आप अकेले होते हैं तो आपका खुद का स्वयं संभालना पड़ता है, इसलिए अपने शौक और गतिविधियों का पुरस्कारित करने का समय निकालिए। ये आपका आत्मा संतुष्टि और खुशी में सुधार करेगा। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, आत्मा देखभाल। अकेले जीवन में आपको अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग, मेडिटेशन या दैनिक व्यायाम जैसी गतिविधियाँ आपका दिमाग और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, नई चुनौतियों का स्वीकार करें। अकेले रहने में कभी कभी चुनौतियाँ आ सकती है। इन चुनौतियों को स्वीकार करें और उससे सीखें। ये आपका मजबूत और सहजी से बन सकता है। सामाजिक सेवा में दूसरों का मदद करना और सामाजिक सेवा में शामिल होना अकेले जीवन का अर्थपूर्ण बना सकता है। किसी भी संगठन या निकटवर्ती समुदाय में सेवा करने से आपका समय अच्छी तरीके से बीतेगा और आपको खुशी मिलेगा। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, ध्यान देने योग्य बात यही है कि अकेले जीवन में नुकसानों का नज़रअंदाज ना करें। यदि आपको लगता है कि आपके अकेले रहने का दबाव आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो देर ना करें और किसी विशेषज्ञ से चर्चा करें। साथ ही अपने परिवार और मित्रों से भी संपर्क बनाए रखें का प्रयास करें।
समय के साथ दोस्त बनाए, नए लोगों से मिले और दोस्ती करे। समाज की सक्रिय रहे और उन्हें समय दे, जिससे आपका अकेलापन कम होगा और आपका शौक का पूर्ण पदाधिकरण करे। अकेलापन के समय में अपने शौक और रुचियों को फिर से जीना शुरू करें। ये आपका एक आनंददायक और संतुष्टिपूर्ण हो सकता है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, अपने खुद की स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अच्छी स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य आहार का पालन करें। स्वस्थ रहने से मानसिक स्थिति में सुधार होता है और आप अकेलापन से निकलने के लिए तैयार होते हैं। नए कार्यों को अनुभव करें, नए चुनौतियाँ और कार्यों पर स्वीकार करने का प्रयास करें। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, ये आपका अनुभव को बढ़ावा देगा और नए संबंध बनाने में मदद करेगा। मनन करें, अपने विचारों का शांत करने का लिए ध्यान दें। योग, मेडिटेशन और ध्यान आपको चिंता और तनाव से दूर रखने में मदद कर सकते हैं। अपने परिवार और मित्रों से संपर्क करें। अकेलापन के समय में अपने परिवार और मित्रों से बातचीत करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, उसके संपर्क में रहने आपको समर्पित महसूस कराएगा। सीखना जारी रखें, नए विषयों में रुचि लें और नए ग्राहकों का पता लगाने के लिए कौशल अधिग्रहण करें। ये आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और नए संबंध बनाने में मदद कर सकता है। ध्यान देने योग्य बात है कि अकेलापन की पूरी तरह से दूर करना संभव नहीं होता, लेकिन ऊपर दिए गए सुझावों से आप अपने जीवन में आनंद और संतुष्टि को बढ़ा सकते हो और अकेलापन का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हो। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, स्वयं को समझो। अकेले रहने से पहले अपने आप को समझना महत्वपूर्ण है। अपनी पसंद और नापसंद को जाने और अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपनी दिनचर्या को बनाए। अपने समय को खुशियों से भरे। अकेले होने का मतलब ये नहीं कि आपको उदास और तन्हा रहना होगा। अपने समय को उन गतिविधियों में बिताए जो आपकी खुशी और संतुष्टि प्रदान करते। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। योग और मेडिटेशन करना, नियमित रूप से व्यायाम करना और स्वास्थ्य का खानापान अपनाना आपके जीवन में सकारात्मक बनाएगा। सामाजिक गतिविधियों में भाग लें। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। समाज में शामिल होने और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने अकेले जीने का भावना को कम कर सकते हैं। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, नए इंटरेस्ट को खोजें। अकेले रहने का समय आपको नए इंटरेस्ट और हॉबीज को खोजने के लिए मिलता है। नई चीज़ों सीखने में रुचि रखें और नए लोगों से मिलकर बातचीत करें। स्वयं को खुश रखें सबसे महत्वपूर्ण है। अपने स्वयं को साथ खुश रखना आपको खुद को स्वीकारना होगा और अपने सकारात्मक गुणों को समझाना होगा। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, अकेले जीने में सफलता के लिए आपको सकारात्मक मानसिकता और स्वयं संबोधन की आवश्यकता होती है। याद रखें, हर व्यक्ति अकेले अवसरों को स्वीकार करता है और इसी सकारात्मक तरीके से देखकर जीवन का आनंद उठ सकता है।